हेलो नमस्कार दोस्तों, बिहार डीएलएड की तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ निकल के आ गया है सभी बच्चों के लिए जो भी बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपका यहाँ पर 19 जनवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है, 19 जनवरी 2026 से जो है आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो आपका जो एग्ज़ाम सिटी है, ध्यान से समझिएगा, अब आपको एग्ज़ाम सिटी यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। एग्ज़ाम सिटी कितना तारीख से आपको देखना शुरू होगा यहाँ पर 19 जनवरी से। आप 10 दिन पीछे आ जाइए, मतलब 9 जनवरी से। कब से? 9 जनवरी से किस सिटी में आपका एग्जाम पड़ा है, किस शिफ्ट में पड़ा है, बस ये आपको पता चल जाएगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है एडमिट कार्ड में रहता है, जो कि 4 दिन पहले निकलता है एग्जाम से पहले। तो जिनका 19 जनवरी से एग्जाम है उसका 4 दिन पहले, मतलब 15 जनवरी को पता चलेगा। अब मान लो जिसका 22 जनवरी को, उसको 4 दिन पहले, उस हिसाब से चलेगा। एग्जाम लगभग जो है बिहार डीएलएड का 19 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक लगभग 1 महीना चलेगा। ठीक है, और सबसे खास बात इस एग्जाम में, ये वीडियो बनाने का कारण क्या है ना, कि एग्जाम में 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है, 1 2 3, एक दिन में। ठीक है, एक दिन में 3 शिफ्ट में यहाँ पर एग्जाम होता है, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। क्या किया जाता है? मार्क्स का जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है इजी और हार्ड शिफ्ट के हिसाब से। मान लो कि पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट यहाँ पर इजी आया, पहला हार्ड आया, तो तुमको किसी एक ही शिफ्ट में ना एग्जाम देना है। मान लो तुमने तीसरा शिफ्ट में एग्जाम दिया, इजी शिफ्ट में, तो तुम्हारा कम नंबर बढ़ेगा। नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी को भी देखता है। ठीक है, मैंने नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर देखा है बिहार में खास करके, या तो आपका 10 नंबर प्लस हो जाता है या तो 10 नंबर माइनस से हो जाता है। ये 10 का रेशियो ज़्यादा चलता है, 4 नंबर 5 नंबर बहुत कम लोगों का होता है, 10 नंबर माइनस प्लस चलता है बहुत लोगों का। देखेंगे हम कि बिहार डीएलएड में कितना कितना आ रहा है, 120 में से उसका बेचारा का 80 आ रहा है, -10 करके उसको कर दिया 70, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर -10 कर दिया। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे बता दें, बिहार डीएलएड में मूल मंत्र एक ही है कि 120 क्वेश्चन है। अब 120 क्वेश्चन में से मान लो कि 80 क्वेश्चन आपको सच में अच्छा से आ रहा है, बाकी का जो 40 क्वेश्चन है यहाँ पर आप तुक्का लगा सकते हो। तो टोटल 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि एकदम सब तुक्के लगा के आ जाना है। ठीक है, अब 120 क्वेश्चन में से आप 20 ठो 40 ठो तुक्का लगाइएगा तो चलेगा। ठीक है, 20 से 40 ठो तुक्का लगाइएगा तो चलेगा। अब 120 में 120 तुक्का लगा दीजिएगा, पता चलेगा 50 क्वेश्चन गलते हो गया तो आपको और -10 कर देगा। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाना है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंप्यूटर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाना है। लेकिन उससे पहले बिहार डीएलएड का कोई ना कोई बुक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बुक से जो पढ़ते हैं ना वो हमेशा याद रहता है। एक चीज़ का याद रखिएगा, मॉक टेस्ट तो बाद में लगेगा, पहले पढ़िएगा तब ना, सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा तब ना यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाइएगा। तो यहाँ पर अगर हम बता दें, देखिए नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने दिया है ना साफ साफ। अब ये जो बिहार डीएलएड का आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है, याद रखिएगा, इसमें जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज होता है, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज के क्या बेनिफिट्स होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपका फीस है 10,000 रुपया सालाना लगता है, मतलब कि आपका 20,000 रुपया में आपका 2 साल का पढ़ाई हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 120 में से कितना नंबर लाना पड़ता है? लगभग 90 प्लस। कितना? 90 प्लस मार्क्स लाना होगा। हो सके और ज़्यादा लाना पड़े, लेकिन मिनिमम 90 प्लस तो लाना पड़ेगा। 90 से कम में बहुत कम चांस रहता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज का आप यहाँ पर 70 पर भी मिल जाएगा, उससे भी कम पर आपको मिल जाता है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है प्राइवेट कॉलेज में, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में लेकिन फीसवा ज़्यादा है। फीस है यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज का 60,000 रुपया सालाना। ठीक है, तो 2 साल का आपका कितना हो गया? 1,20,000। कितना? 1,20,000। बहुत ज़्यादा फीस हो गया, उतना फीस आप नहीं दे पाइएगा। यही है कि प्राइवेट कॉलेज में क्लास कीजिए चाहे नहीं कीजिए उतना दिक्कत नहीं होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको रेगुलर क्लास करना पड़ता है जब आप डीएलएड करते हो। अब ये जो डीएलएड आप बिहार से कर रहे हो, ये 2 साल का डीएलएड कोर्स होता है। कितना साल का? ये एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद आप 2 साल का कोर्स करते हो। उसके बाद आप यहाँ पर सीटीएट या एस्टेट देते हो, दूसरा साल में ही रहते हो तब सीटीएट या एस्टेट। अब सीटीएट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और जितना भी सेंट्रल स्कूल है उसके लिए होता है। स्टेट आप देते हो स्टेट वाइज, जैसे कि बिहार स्टेट आप दीजिएगा, बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अभी जैसे बीपीएससी का निकलने वाला है, बीपीएससी आपका टीआरई 4.0, ठीक है, टीचर का वैकेंसी। तो अगर आप अभी डीएलएड किए रहते, बिहार स्टेट या सीटीएट निकाले रहते, तो अभी आप उसमें फॉर्म भरते। लेकिन आपने नहीं किया है तो आपको आगे चल के समय मिलेगा, अभी आपको अच्छे से कर लेना है। और बिहार डीएलएड की यहाँ पर अगर आप तैयारी कर रहे हो, एग्जाम देने वाले हो, उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बिहार डीएलएड में रैंक के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाता है। ये जो रैंक होता है क्या होता है मैं आपको बता दूं। बिहार डीएलएड में टोटल सीट 30,000 के आसपास है। अभी ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, हो सके 30,200 होगा या 30,400 होगा, ठीक है, लेकिन 30,000 से ऊपर सीट है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 9,000 जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, किसके लिए? सरकारी कॉलेज के लिए, और 31,000 सीट जो है आपका यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज के लिए। ये जो आपका प्राइवेट कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज, तो टोटल जो है आपका रैंक जो होता है, 2 तरह का रैंक होता है, एक कैटेगरी रैंक, एक स्टेट लेवल रैंक। तो स्टेट लेवल जो रैंक होता है, अगर आपका 0 से लेकर 9,000 के बीच में, मान लीजिए 9,000 है या आपका 6,000 रैंक है या 2,000 रैंक है, तो आपको मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज। क्या मिल जाता है? गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि 9,000 सीट है, ध्यान से समझिए, 9,000 सीट है, 9,000 रैंक के अंदर में आते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। अगर आपका रैंक 9,000 या 9,000 से ऊपर है, जैसे 10,000, 21,000, 18,000,
तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। क्या मिलता है? प्राइवेट कॉलेज। लेकिन कभी कभी नसीब अच्छा होता है, तो मतलब ये एक है कि एक क्राइटेरिया है, ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है कि 9000 रैंक या उससे कम रैंक लगी, 6000 4000 2000, वो कैसे आएगा? आपको 120 में से 90 प्लस टारगेट करके करना पड़ेगा। क्या करके? 90 प्लस।